हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। दोस्तों, आज का बहुत इंपॉर्टेंट मौजू मैं लेने जा रहा हूँ। जो मेरी न्यूज़ रहती हैं ज़्यादातर मिडिल ईस्ट के लिए रहती हैं, लेकिन ये मौजू इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको मुझे आज डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। अभी आपने सुना होगा कि उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया था, उसका और उनके एक साथी को गिरफ्तार किया गया था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ है। आपको ये तो पता ही है, यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं। अगले साल 2022 की शुरुआत में यूपी के इलेक्शन है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए यूपी में इस तरीके की चीज़ें शुरू हो गई हैं, हिंदू मुसलमान वगैरह। इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल आपने देखा, आज एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर को एटीएस ने उठा लिया, आप कहें किडनैप कर लिया, आप कहें गिरफ्तार कर लिया, जो भी आप उसको वर्ड देना चाहें आप कह सकते हैं। इन स्कॉलर का नाम है मौलाना कलीम सिद्दीकी। ये रहने वाले हैं मुजफ्फरनगर का एक गाँव है फूलत गाँव, वहाँ के। और ये काफ़ी मशहूर मौलाना हैं। बहुत सारे इमाम, चाहे वो देवबंद के हों चाहे किसी और मसलक के हों, सब लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी जो है, इनके काफ़ी सारे इदारे हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में, और इनका दिल्ली में भी बहुत, जामिया में बहुत सारे इदारे हैं। इन्होंने बहुत वर्कआउट कर रखा है। इस्लामिक स्कॉलर है तो जगह जगह जाते हैं, स्पीचेस देते हैं, और कई जगह, चाहे वो मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम्स हो, सब जगह इस्लाम को प्रोपेगेट करते हैं। अब मसला क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल का मसला नहीं है। ये मसला एक इन्होंने इस तरीके से बना दिया कि धर्मांतरण कराते हैं, धर्मांतरण कराते हैं, एक वर्ड का यूज़ कर लिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले धर्मांतरण के बारे में मैं आपसे एक बात कहूँगा कि जब ये वर्ड आता है कि धर्मांतरण कहा जाता है, उससे पहले एक और वर्ड आता है कि आप रिलीजन को प्रोपेगेट करते हैं। ठीक है, प्रोपेगेट कहाँ करेंगे? जहाँ रिलीजन ऑलरेडी है वहाँ तो प्रोपेगेशन नहीं होगा। जहाँ रिलीजन नहीं है वहाँ प्रोपेगेशन किया जाएगा रिलीजन का। इंडिया में किसी भी इंसान को राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सके। प्रोपेगेट करने का मतलब ये होता है कि अपने रिलीजन के बारे में दूसरे लोगों को बता सके जो उनके रिलीजन को नहीं जानते। और इससे क्या होगा? इससे सौहार्द बढ़ता है, इससे लड़ाई नहीं होती आपस में। जब अपने रिलीजन को प्रोपेगेट किया जाता है, दूसरे को बताया जाता है, तो उसका मकसद ये नहीं होता कि दूसरे इंसान के रिलीजन को नीचा दिखाना। उसका मकसद ये होता है कि उसको ये रास्ता बताना जिसको कोई भी रिलीजन कहता है कि ये भाई ये रास्ता है, इस रास्ते पे सक्सेस है, तो वो सक्सेस का रास्ता सबसे शेयर करना चाहिए। ठीक है, कोई भी थ्योरी होती है, किसी भी फिलोसोफर की थ्योरी है, आप सबकी थ्योरीज को पढ़ते हैं, सबके सक्सेस के फॉर्मूले को देखते हैं, फिर कोई भी एक फार्मूला पकड़ के आप आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हर कोई रिलीजियस स्कॉलर अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करता है, बताता है। सुनने वाला सारे रिलीजियस स्कॉलर्स को सुनता है, जिसको वो चाहे उसको सुनता है, सबको भी नहीं। ठीक है, और सबको भी सुन सकता है, और फिर उसको एक्सेप्ट करता है जिसको वो सबसे बेहतर समझता है। तो मौका मिलता है, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये हमें राइट मिलता है कि हम पहुंचा सके इंसान तक बात, ताकि वो हमारी बात को सुने और उसको आगे बढ़ाए। तो प्रोपेगेशन के बीच में और ये धर्मांतरण के बीच में बहुत छोटी दीवार होती है। क्यों? किसी को अगर आपकी बात समझ में आती है और वो आपके रिलीजन को एक्सेप्ट करता है, तो दूसरा आदमी जो उसकी रिलीजन का है, जिससे वो बाहर निकल के आ रहा है, वो ये बोल सकता है, ये इल्ज़ाम लगा सकता है कि भाई मेरे भाई को इन्होंने बहका दिया। वो ये नहीं देखेगा कि उसके समझ में आ गई उस रिलीजन की बात, इसलिए वो उस रिलीजन में चला गया। वो ये कहेगा कि भाई ब्रेन वॉश कर दिया। और यहाँ पर इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी रिलीजन को अपनाना या किसी दूसरे रिलीजन में जाना कानूनी जुर्म नहीं है, ये ह्यूमन राइट है। अगर कोई एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाता है, तो किसी को यहाँ पर इंडिया में ये हक नहीं है कि वो उसको क्रिटिसाइज़ करे या उसका बुरा माने, बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने अपनी सोच पर आगे कदम बढ़ाया। अब यहाँ पर देखिए, कलीम सिद्दीकी साहब की बात पर अगर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। वो एक मीटिंग में गए थे, मेरठ की एक जगह है लिसाड़ी गेट, वहाँ पर वो गए, और वहाँ पर लिसाड़ी गेट के हुमायूं नगर की मस्जिद में इमाम हैं, इमाम के यहाँ वो उनके इनविटेशन पर पहुँचे। जब उनके इनविटेशन पर वो वहाँ पहुँचे, तो वहाँ से लौटते वक्त उन्हें एटीएस ने वहाँ से उठा लिया। अब ये तो कंफर्मेशन नहीं था कि एटीएस ने उठाया या नहीं उठाया, लेकिन न्यूज़ चैनल से तो चलनी शुरू हो गई। सारे न्यूज़ चैनल ने इस बात को ये भी वेरीफाई कर लिया, कहाँ से क्या था। मैं आपको अभी न्यूज़ में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई थी, कितने रुपए पकड़े गए, कितने, मतलब उन्होंने पहले ही कल्प्रिट बना के जेल में डाल दिया। जबकि
जब पुलिस में लोग गए, बहुत हंगामा हुआ, पुलिस के पास पहुंचे, किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाई, तो पुलिस ने कहा वो सेफ हैं जहां पर भी हैं, बस पूछताछ चल रही है और कोई बात भी रिवील नहीं की गई। जबकि मीडिया में अभी फॉरेन फंडिंग ये वो सब कुछ रिवील कर दिया गया। देखिए 2 तरीके के इल्ज़ाम उनके ऊपर आयद किए गए हैं। पहला ये कि उनके ऊपर ATS नज़र रखी रही थी और उसने 2 चीज़ें फाइंड आउट करी। पहली चीज़ धर्मांतरण, कि वो धर्मांतरण कराते थे, जबकि वो अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करते थे। भाई मानना ना मानना इंसान की मर्जी है, वो कोर्ट में जाकर अपना सर्टिफिकेट लेता है मुस्लिम होने ना होने का, तो इससे तो किसी पर्सनल मौलाना का कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, विदेश से फंडिंग का। अब फंडिंग तो ज़्यादातर NGOs की विदेश से आती हैं। अब विदेश से आने का मतलब ये थोड़ी है विदेश से फंड आ रहा है तो इसका मतलब इलीगल हो गया। इलीगल नहीं हुआ, गवर्नमेंट की नॉलेज में आ रहा है, अकाउंट्स में आ रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हवाला के थ्रू भी आ सकता है, तो वो जांच का विषय है। लेकिन जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल वालों ने, यानी गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये ऑलरेडी प्रूफ कर दिया कि भैया बाहर से जो फंडिंग आई है वो इलीगल फंडिंग आई है। और अभी तो उसको जोड़ देंगे कहाँ से, मैं आपको फिर बता देता हूँ इन्होंने क्या कहा है। देखिए इनका जो एक इदारा है, जो इनकी ट्रस्ट है, वो है जामिया इमाम वलीउल्लाह, इस नाम से इनकी एक ट्रस्ट है। ठीक है, ये जो ट्रस्ट चलाते हैं, इस ट्रस्ट के अकाउंट में इन्होंने कहा 1.5 करोड़ रुपए आए बहरीन से। तो भाई 1.5 करोड़ रुपए क्या मायने रखते हैं आजकल के से, अगर फॉरेन फंडिंग होती है तो। बहरीन से किसी ने 1.5 करोड़ का फंड दे दिया, अच्छी बात है, दिया होगा, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि टोटल फंडिंग इनकी जो थी वो 3 करोड़ रुपए की थी और इस फंडिंग को इस पे जो है ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि ये फंडिंग कहाँ से है, यानी 1.5 से 3 करोड़ रुपए की बात है बस। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ ये हो रहा है गुजरात के अंदर 3000 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी जा रही है, जिसकी कॉस्ट 21,000 करोड़ तक पहुंच गई है अब। तो 3 करोड़ और 21,000 करोड़, ठीक है ना। और मुद्दा देखिए, मीडिया में मुद्दा ये है, धर्मांतरण का मुद्दा पहले कन्वर्ट किया गया प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम को धर्मांतरण के मुद्दे में, फिर धर्मांतरण के मुद्दे को फॉरेन फंडिंग से करा गया, फॉरेन फंडिंग को आतंकवाद से जोड़ दिया जाएगा। और आप देख लीजिएगा इस चीज़ को बढ़ाते बढ़ाते ये 4-5 दिन चलाएंगे। और जो न्यूज़ थी कौन सी, गुजरात की, ठीक है, 3000 किलोग्राम जो हीरोइन मिली है अडानी के पोर्ट से, अडानी के अंडर में जो चल रहा था ये सारा काम, ठीक है। पता नहीं उनको खबर थी या नहीं थी, या इन लोगों को, मीडिया वालों ने तो कुछ नहीं चलाया, मीडिया वालों ने तो कोई एनालिसिस नहीं किया, उन्होंने तो कोई रिजल्ट नहीं निकाला। यहाँ पे मीडिया रिजल्ट निकाल चुकी है, वहाँ कोई रिजल्ट नहीं निकाला और ये फाइंड आउट कर दिया कि भाई ये हुआ है। तो आप लोग खुद समझिए, सोचिए क्या सही है क्या गलत है, और गौर करिए कि इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन के लिए ये किस हद तक जाकर चीज़ें कर रहे हैं। और मीडिया ने तो कल्प्रिट घोषित कर दिया उनको पहले से ही। जो भी आगे की प्रोग्रेस होगी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सारे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये न्यूज़ भी ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे और वो अवेयर हों कि किस तरीके से यूपी इलेक्शन की तैयारी बीजेपी कर रही है, ध्रुवीकरण कर रही है लोगों का धर्म के ज़रिए से, गलत न्यूज़ फैलाकर और गलत लोगों पर अपनी दबिश डालकर, अच्छे लोगों पर, सही लोगों पर, ईमानदार लोगों पर उल्टी सीधी दबिश डालकर मुसलमानों को किसी तरीके से परेशान करके, ताकि हिंदू वोट उन्हें मिल सके, बहुत सारे हिंदुओं को अपने फेवर में करने के लिए वो इस तरीके के प्रोपेगेंडा यूज़ कर रही है। इस बात को समझिए और सोचिए कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम।